हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का जो 10th चैप्टर है, रस भेदी अध्याय, इसके विषय में बात करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो आपके 6 रस हैं उनके विषय में ही यहाँ पे आपका पूर्ण रूप से जो विवेचना है, ठीक है, या डिटेलिंग है, वो यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है। अब इससे जो है ज्यादातर चांसेस है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो रसों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तो जो रस होते हैं उसमें बताया गया है कि जो दो दो महाभूत है, ठीक है, उसकी अधिकता से क्रमशः जो आपके मधुर आदि जो आपके 6 रस है उनकी उत्पत्ति बताया गया है। जैसे कि अगर बात करें, इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे कि पृथ्वी व जल महाभूत की अधिकता की वजह से, तो पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता की वजह से क्या होता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी और जल, इसके विषय मैंने बताया था। ठीक है, पीजे करके याद रखना है। तो पीजे से मधुर रस की, ठीक है, पृथ्वी और अग्नि से, ठीक है, किसकी, आपके अम्ल रस की, और जल और अग्नि से, ठीक है, जल और अग्नि से आपका क्या है, लवण रस की। इसी प्रकार वायु व आकाश से तिक्त रस की, और वायु तथा अग्नि से कटु रस की, व वायु व पृथ्वी महाभूत से आपका कसाय रस की उत्पत्ति होती थी। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ये चीज तो आपको नेसेसरी है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिक भी बताया था जब फर्स्ट लेक्चर वगैरह हुआ था, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। रीजन बिन, इससे क्वेश्चंस आपके न सिर्फ अष्टांग हृदय या संहिता अध्ययन के अंतर्गत आएगा, बल्कि अदर जो सब्जेक्ट है जैसे पदार्थ विज्ञान, उसके अंतर्गत भी इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो इसको आपको पंच महाभूत की जो है प्रधानता को रस के आधार पे याद रखना ही है। फिर 6 रसों के लक्षण बताए गए, मतलब ये जो 6 रस हैं इनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, तब आप बोलोगे कि ये मधुर रस है। तो मधुर रस के लक्षण अपन देखते हैं। तो मधुर रस जब रहता है तो क्या है, जो चींटियां आदि होती है, ठीक है, इनको प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो वहां पर जो है मधुर रस होगा, मतलब जहां पे आपको ये चीज है, मधुर रस कहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप ये समझना, जहां पे चींटियां रहेंगी, चलती रहेंगी, जैसे आप शक्कर है, शक्कर आप दे दो, ठीक है, तो चींटियां आसपास में आ जाती हैं शक्कर को देख करके, तो वो क्या है, मधुर रस है। तो वही बोला गया है, जहाँ ये चींटियों आदि को बहुत ज्यादा प्रिय रहते हैं, तो जहाँ पे चींटियां घूमती रहती हैं वहां पे आप समझ रहे हैं कि मधुर रस है। मधुर रस जो होता है वो मुख में चिपचिपाहट उत्पन्न करता है। जैसे कि आप रसगुल्ला खा लो, ठीक है, या गुलाब जामुन खा लो, हल्का क्या हो, चिपचिपाहट थोड़ा रहता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया कि मधुर रस जो है मुख में चिपचिपाहट उत्पन्न करते हैं, इंद्रियों को प्रसन्न करता है, बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद में, तो इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, शरीर और मन का आह्लादन करने का काम करते हैं, मतलब प्रसन्न करेगा, शरीर और मन को क्या है, प्रसन्न करने का काम करते हैं। तो ये मधुर रस के लिए बोला गया कि मधुर रस जो होता है वो चींटियों को प्रिय होते हैं, वह जो है मधुर रस है। मधुर रस जो होता है मुख में चिपचिपाहट को उत्पन्न करता है, इंद्रियों को प्रसन्न करता है, शरीर और मन को प्रसन्न करने का काम करता है। ये मधुर रस से बताया गया है। अम्ल रस के विषय में बात करें तो अम्ल रस का लक्षण बताया गया है। अम्ल रस जो होता है वो मुख का छालन करता है। ठीक है, अम्ल रस क्या करता है, मुख का छालन करता है, मतलब ये लार के स्त्राव करेगा, सलाइवेशन कराएगा, या मुख में पानी लाना। ठीक है, जैसे ही आप इमली सुनते हो, इमली के बारे में सुनते हो, तो क्या होता है, बस मुख में क्या है, पानी आने लग जाता है, सलाइवेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका छालन कर रहे हैं। साथ ही साथ रोम हर्ष उत्पन्न करता है, इमली खाने के बाद में हल्का सा लगता है ना कि रोंगटे खड़े हो गए, तो रोम हर्ष। दंत हर्ष, तो दंत में थोड़ा सा किनकिनाहट उत्पन्न करते हैं, तो दंत हर्ष उत्पन्न करते हैं। तथा आंखों व भौहों में संकुचन उत्पन्न करता है। आप इमली खाते हो तो देखना, आप लोग पूरा जो आपके आंख है या भौं है उसको एकदम थोड़ा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो संकोचन को उत्पन्न करता है। तो ये अम्ल रस की क्वालिटी है कि अगर आप अम्ल रस खाओगे तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। अम्ल रस के बारे में सुनते ही आपको सलाइवेशन आ जाता है, ठीक है, मुख में पानी निकलने लगता है, रोमहर्ष होते हैं, दंत हर्ष होगा, आंखों के जो भाव है, ठीक है, उनको या आंखों को संकुचित कर लोगे। तो ये अम्ल रस के कैरेक्टर्स बताए गए हैं। फिर लवण रस के लक्षण बताए गए हैं। तो लवण रस में यहाँ पे बोला गया है, लवण रस जो होता है वो सलाइवेशन का काम करता है, लार के स्त्राव करते हैं, साथ ही साथ कंठ व कपोल में जलन को उत्पन्न करते हैं। तो जो कंठ है, ठीक है, थ्रोट है, व कपोल है, वहां पे जलन को उत्पन्न करते हैं। ये लवण रस के लक्षण है। फिर बात करते हैं तिक्त रस। तो तिक्त रस के क्या लक्षण बताए गए हैं, जो तिक्त रस होते हैं वो मुख को विषदता उत्पन्न करते हैं। तो तिक्त रस क्या करते हैं, मुख में विषदता को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो जीवा है उसको क्या है, जीवा में कुछ समय तक
मतलब अगर अपन लोगों ने तिक्त रस का सेवन कर लिया, जैसे मिर्ची खा ली है, ठीक है, मिर्ची खाने के बाद में क्या होता है, कुछ समय तक अन्य जो रस है उसका आपको जो ग्रहण शक्ति है वो असमर्थ हो जाता है। मिर्ची खाने के बाद में आप कोई दूसरा रस खाओगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं जैसे नमक दे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो नमक है, ठीक है। तो वही है कि दूसरों रसों की जो ग्रहण शक्ति है वो उसको कुछ समय के लिए असमर्थ कर देते हैं। तो ये क्या है आपका तिक्त रस के क्वालिटीज यानी कि लक्षण, सॉरी कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए गए। फिर बोला गया है कटुरस। तो कटुरस के क्या लक्षण बताए गए हैं, तो कटुरस के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि कटुरस जो होता है वो जीवा के अग्रभाग को उत्तेजित कर कंठ और कपोल में चिमचिमाहट करता है, ठीक है। तो कटुरस जो होता है वो जीवा के अग्रभाग जो होता है, जैसे ये टंग है, ठीक है, इसके अग्र जो भाग है इसको उत्तेजित कर देते हैं। और क्या करेगा, जो कंठ है, थ्रोट है, ठीक है, और कपोल है, ठीक है, जो आपका स्कल वाला जो पार्ट है, कपोल आजू आजू बाजू का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या है चिमचिमाहट उत्पन्न करता है, हल्का सा आपको थोड़ी चिमचिमाहट फील होगा। साथ ही साथ आंख व नाक से क्या है, व मुख से स्त्राव उत्पन्न हो जाता है। तो आंख, नाक व मुख से क्या है, कटुरस की वजह से सलाइवेशन, स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। तो ये कटुरस की क्वालिटी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कसाय रस के लक्षण के विषय में। तो कसाय रस जो होता है वो जीवा को स्तंभित कर देता है, ठीक है, वो क्या कर देगा, एक प्रकार से आप कसाय रस जब सेवन करोगे तो जो जीवा है वो एकदम स्तंभित हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से अपना जो फंक्शन है वो करेगा पर प्रॉपर नहीं करेगा, मतलब थोड़ा टाइम के लिए स्टेबल हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। साथ ही साथ कंठ स्रोतस में अवरोध को उत्पन्न करता है, थ्रोट, वह जो थ्रोट है उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन को उत्पन्न करता है। ये कसाय रस के लक्षण बताए गए, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं षड रस के गुण कर्म के विषय में। तो षड रस जो है, छह रस है, उसके क्या क्या गुण कर्म है, ठीक है, इसके विषय में अपन एक एक करके देखते हैं कि सभी जो छह रस है इनके गुण कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मधुर रस होता है, ठीक है, तो मधुर रस जो होता है, तो मधुर मधुर रस जो होता है वो जन्म से ही तातम्य होने के कारण रस आदि धातुओं का अत्यधिक रूप से बढ़ाने वाला होता है। तो ये क्या होता है, मधुर रस जो होता है उस जन्म से ही आप इसका सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दूध भी मीठा रहता है, ठीक है, तो शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। इस वजह से ये क्या करेगा, शरीर में जो धातुएं होती हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं। वृद्धि, वर्ण की वृद्धि करेगा, ठीक है, वर्ण को बढ़ाएगा। क्षीण जो हो गए केश, इंद्रिय तथा ओज के लिए हितकारक होता है। तो क्षीण हो गया जो केश, इंद्रिय और ओज है उसके लिए हितकारक होता है, हितकर होता है। इसके अतिरिक्त यह जो है वृहण, कंठ तथा स्तन्यकर होता है। तो ये क्या है, शरीर में वृहणता लाएगा, ठीक है, कंठ के लिए हितकर होगा, वो स्तन्यकर होता है। साथ ही साथ संधान कर्म, ठीक है, वह गुरु आयुष्य, जीवनीय, स्निग्ध तथा वात पित्त व विषनाशक होते हैं। तो वात पित्त व विषनाशक होते हैं, ये मधुर रस के लिए बताया गया। मधुर रस का अधिक सेवन करने से क्या होता है, शरीर में स्थूल्यता उत्पन्न हो जाता है। तो मधुर रस का बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेसिव मात्रा में सेवन करते हो तो स्थूल्यता, यानी कि जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हो उसमें क्या है, मोटापा आ जाता है, स्थूल्यता आ जाता है। अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी, तो मंदाग्नि की उत्पत्ति हो जाएगी। साथ ही साथ संज्ञा, यानी कि कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति। प्रमेह मतलब डायबिटीज हो सकता है। गलगंड हो सकता है, ठीक है, अर्बुद मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। साथ ही साथ ये सभी जो है, जो आपके मेजक या अजब जो आपका अपच जो रोग होते हैं, पर ये सुधार लेना, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका मेदज एवं जो आपके कफज जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो मेदज व कफज जो रोग है उनको उत्पन्न करते हैं अगर आप मधुर रस का बहुत ज्यादा सेवन करते हो तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर अम्ल रस के गुण के विषय में बात करते हैं। तो अम्ल रस के गुण बताने से पहले मैं इस नोट्स का पासवर्ड आप लोगों को बता देता हूँ। इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका 19AS0J, ठीक है, तो 19AS0J, ठीक है, तो ये आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। बात करते हैं अम्ल रस के गुण कर्म के विषय में। तो अम्ल रस के गुण कर्म में बताया गया है कि जो अम्ल रस होता है वो क्या करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, अग्निवर्धक होता है, स्निग्ध होता है, साथ ही साथ हृदय होते हैं, हृदय मतलब हृदय को प्रिय लगने वाला होता है। साथ ही साथ डाइजेशन का काम करेगा, पाचन का काम करेगा। रोचन मतलब भोजन में रुचि को उत्पन्न करते हैं। उष्ण वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ स्पर्श में शीत होता है, स्पर्श में कैसा होगा, शीत होगा। तृप्तिकारक होता है, तो शरीर में क्या है, तृप्ति उत्पन्न करने वाला होता है। क्लेदन को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ लघु होते हैं, लाइट होते हैं, वह कफ पित्त व रक्त का वर्धन करने वाला होता है। तो कफ पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला होता है। अपान जो वायु है उसका अनुलोमन करने वाला होता है। तो शरीर में जो अपान वायु है उसका अनुलोमन करने वाला होता है। अम्ल रस का अधिक सेवन करने से, अगर आप अम्ल रस को बहुत ज्यादा सेवन करते हो तो कौन से शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो शरीर में शिथिलता हो जाएगी, ठीक है, या फिर जो तिमिर रोग है, आंख का रोग होता है तिमिर रोग, ठीक है, वो उत्पन्न हो जाएगा। भ्रम यानी कि कन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा।
कंडू यानी कि इचिंग उत्पन्न हो जाएगा, पांडु मतलब एनीमिया उत्पन्न हो जाएगा, विसर्प यानी कि स्किन से रिलेटेड डिसीज, शोक मतलब स्वेलिंग। ये सभी क्या है आपके अम्ल रस का अत्यधिक सेवन करने से उत्पन्न होने वाले व्याधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विस्फोट हो गया। ठीक है, लगेगा, ज्वर आदि जो रोग अत्यधिक, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, विशेष रूप से इसका आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन। यहाँ पे बात करते हैं लवण रस के विषय में। ठीक है, तो लवण रस के विषय में क्या बताया गया, इसके गुण के विषय में क्या बताया गया, इसको अपन देख लेते हैं। तो लवण रस के गुण के विषय में बताया गया है, लवण रस जो होता है वो स्तंभन का काम करेगा। ठीक है, शरीर में स्तंभन करा देगा, संघात कर होते हैं, साथ ही साथ जोड़ने का भी काम करते हैं हिसाब से। ठीक है, बंधन करते हैं, सॉरी, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो अगर शरीर में स्तंभन हो गया है, संघात हो गया है, ठीक है, कोई जगह अगर संघात हो गया है, ठीक है, टूट गया है, या फिर बंधन वगैरह है, इनको नष्ट करने वाला होता है लवण रस। जठराग्नि को बढ़ा देता है, जठराग्नि को क्या है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देगा। स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, स्वेदन मतलब स्वेटिंग लाते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, साथ ही साथ रोचन वह छेदन व भेदन का काम करते हैं। यानी कि शरीर में जो दोष है, ठीक है, उनको क्या है, छेदन करना, तोड़ना व भेदन करना, इनका काम करेगा ये लवण रस। साथ ही साथ लवण रस जो है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो वात रक्त रोग की उत्पत्ति हो सकती है, खालित्य की उत्पत्ति हो सकती है, पालित्य रोग की उत्पत्ति हो सकती है, त्वचा पर झुर्रियां, ठीक है, ये उत्पन्न हो सकता है, तृष्णा यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लग सकता है, कुष्ठ की उत्पत्ति हो सकती है, वृश्यता की वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ विसर्प रोग की उत्पत्ति हो सकती है, तथा जो बल है वो क्या है, कम हो जाएगा, बल का ह्रास हो सकता है। तो ये सभी आपके क्या है, लवण रस के गुण में बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर तिक्त रस के गुण के विषय में बात करते हैं, तो तिक्त रस के क्या क्या क्वालिटीज बताए गए इसको अपन देख लेते हैं। तो जो तिक्त रस होते हैं उसके क्वालिटीज में बताया गया है, तिक्त रस जो होता है स्वयं अरुचि को उत्पन्न करते हैं, मतलब स्वयं अरुचिकारक होते हैं। किंतु मतलब अगर आप तिक्त रस सेवन करोगे तो अरुचिकारक मतलब उसको खाने की इच्छा नहीं होगी आपको। ठीक है, इस प्रकार का होता है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, शरीर में अरुचि को नष्ट करते हैं, मतलब भोजन में रुचि को उत्पन्न करेगा। अगर आप तिक्त रस सेवन करोगे, खाने में तो अच्छा नहीं रहेगा, आपको अरुचि उत्पन्न मतलब अरुचिकारक होगा, आप तिक्त रस सेवन नहीं कर सकते, मतलब मन करेगा कि आप नहीं करो इसका सेवन, लेकिन आप उसका सेवन करते हो तो आपके शरीर में जो अरुचि है, भोजन में खाने की इच्छा नहीं, उसको नष्ट कर देगा, आपको भोजन में खाने की इच्छा को उत्पन्न कर देगा। साथ ही साथ यह जो होता है कृमि, ठीक है, तृष्णा, वृष्य, कुष्ठ, स्किन रिलेटेड डिसीज, मूर्छा हो गया, ज्वर हो गया, उत्क्लेश हो गया, दाह हो गया, तथा पित्त कफ जो रोग होते हैं, इनको नष्ट करने वाला होता है। तो ये तिक्त रस की क्वालिटी बताया गया। यह जो होता है तिक्त रस जो होता है वो लघु पाकी होते हैं, मेध्य होते हैं, साथ ही साथ शीत वीर्य वाला होता है, रुक्ष होता है। ठीक है, साथ ही साथ स्तन्य व कंठ शोधक होता है, तो स्तन्य और कंठ का शोधन करने का काम करते हैं। इसका अधिक सेवन करने से क्या है, धातुओं का क्षय हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा तिक्त रस का सेवन करते हो तो धातुओं का क्षय हो जाएगा और वात व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये तिक्त रस के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न होने वाले व्याधि के विषय में भी यहाँ पे बताया गया है। फिर कटुरस के गुण के विषय में बात करते हैं, तो कटुरस के क्या क्या क्वालिटीज बताए गए उसको अपन देख लेते हैं। तो कटुरस जो होता है वो गले के रोग, ठीक है, उदर्द, इसके अलावा कुष्ठ, सोफ रोग, इनको नष्ट करने वाला होता है। तो जो गले के रोग हो गए, उदर्द रोग हो गए, ठीक है, एब्डोमेन से रिलेटेड डिसीज हो गए, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड डिसीज हो गए, सोफ मतलब स्वेलिंग हो गया, इनको नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ व्रण शोफ, ठीक है, यानी कि कोई जगह इंजुरी वगैरह हुआ है वहां पे स्वेलिंग हो गया है, इसको भी क्या है, कटुरस जो होता है वो कम करते हैं। यह क्या करता है, स्नेहन व मेद व क्लेद का उपशोषण करने वाला होता है। इसका मतलब यह है कि जो स्नेहन के पश्चात जो मेद व क्लेद है उसमें जो जलीयांश है, ठीक है, जो जलीय अंश है उसको सुखा देते हैं। और यह जो है दीपन पाचन, ठीक है, रोचन शोधन व अन्न का शोषण करने का काम करते हैं। ये कटु रस के विषय में बताया गया। ये क्या करेगा, मल के बंधन को रोकने वाला होता है। तो जो मल है उसका बंधन को रोकने वाला होता है, स्रोतसों में स्रोतसों को खोलने वाला होता है, स्रोतस यानी चैनल को खोलने वाला होता है, कफ का नाश करने वाला होता है, शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ है ना उसको नष्ट करने वाला होता है। कटु रस का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, तृष्णा, शुक्रनाश, ठीक है, बल क्षय, मूर्छा, अंगों में संकोच,
कंपन, कटिशूल एवं दृष्टिशूल, ये सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बताया गया है कि शुक्रनाश, बलक्षय, मूर्छा, अंगों में संकोच, कंपन, कटिशूल, दृष्टिशूल, ये सभी जो है आपके उत्पन्न हो जाते हैं अगर आप कटुरस का अत्यधिक सेवन करते हो तो ये कटुरस के गुण और उससे से अत्यधिक सेवन से होने वाली व्याधि यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कसाय रस के गुणकर्म के विषय में। तो कसाय रस के गुणकर्म में बताया गया है कि कसाय रस का अत्यधिक सेवन करने से, ठीक है, सॉरी, कसाय रस का सेवन करने से जो पित्त कफत जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है कसाय रस, शरीर में गुरु, वृष्य तथा पीड़न का जो काम है, व्रण जो है उसका हीलिंग करने का काम, ठीक है, साथ ही साथ शीत वीर्य वाला होता है, ये सभी काम को करेगा ही। साथ ही साथ शीत वीर्य वाला होता है, क्लेद का शोषण करने वाला होगा, बढ़ा हुआ जो कफ होगा उसका शोषण करेगा, ये क्लेद का शोषण करेगा। इसके अलावा अवशोषक होते हैं, शरीर में जो आम दोष है, ठीक है, इसके अलावा स्तंभन है, ठीक है, शरीर में जो आप दोष है उसको नष्ट करने वाला होगा, ग्राही होगा, रुक्षता तथा अत्यधिक जो त्वक प्रसादक होता है, ठीक है, रुक्ष होता है क्वालिटी में कसाय रस, और क्या करेगा जो त्वचा है उसका प्रसादन करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। कसाय रस का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, विष्टंभन हो जाता है, ठीक है, आद्यमान जो रोग है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, हृदय से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, तृष्णा हो सकता है, कार्श्यता यानी कि बहुत ज्यादा दुबला पतला हो सकता है, और स्रोतसों में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो ये कसाय रस के अत्यधिक सेवन करने से उत्पन्न होने वाली व्याधि बताया गया है। फिर सड़ रस के द्रव्य बताए गए हैं, ठीक है, तो सड़ रस जो आपके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय जो आपके द्रव्य रस है, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन से द्रव्य है जिसमें मधुरता पाया जाता है, कौन से द्रव्य है जिसमें आपका अम्ल पाया जाता है, तो ये यहाँ पे आपके जो ड्रग है वो बताया गया। जैसे कि मधुर रस वाले द्रव्य कौन से हैं, तो अखरोट हो गया, नारियल हो गया, फलास हो गया, कटहल हो गया, बला हो गया, अति बला हो गया, नाग बला हो गया, मेदा, महामेदा, ठीक है, साल पर्णी, कृष्ण पर्णी, मुग्ध पर्णी, मास पर्णी, जीवंती, जीवक, रसामृत हो गया, इसके अलावा महुआ हो गया, वंशलोचन, दुग्धिका, क्षीरकाकोली, इच्छु मधु, द्राक्ष, ये सभी क्या होते हैं, मधुर रस वाले द्रव्य हैं। इसी प्रकार अम्ल रस वाले में जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, अनार हो गया, चांदी हो गया, तर्क हो गया, सिरका हो गया, दधी हो गया, आम का पित्त हो गया, इसके अलावा आपका क्रोध हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके अम्ल रस वाले द्रव्य हैं। इसके बाद में लवण रस वाले द्रव्य के विषय में बात करें तो लवण रस वाले जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, सलाइवेशन करेंगे, ठीक है, और कंठ और कपोल में जलन को उत्पन्न करते हैं। पांचों लवण जो है वो आपके क्या है, लवण रस वाले, जो आपके 5 प्रकार के लवण है, ठीक है, वो आपके क्या है, लवण रस वाले द्रव्य में आते हैं। सेंधव, सवर, चलबीट, ऐसा करके आपके पूरे 5 लवण आते हैं। फिर बात करते हैं तिक्त रस वाले द्रव्य के विषय में, तो तिक्त रस वाले द्रव्य के अंतर्गत जैसे कि आपका नीम हो गया, ठीक है, चिरायता हो गया, परवल हो गया, सुगंध वाला हो गया, खस हो गया, चंदन हो गया, ठीक है, करंज हो गया, हरिद्रा हो गया, ये सभी के हैं तिक्त रस वाले द्रव्य हैं। कटु रस वाले में आपका जैसे काली मिर्च, हींग हो गया, वाय विडंग हो गया, पंचकोल हो गया, इन सभी के अलावा जो आपका हरित जो वर्ण के जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, या पित्त वर्ग के जो आपके मूत्र वर्ग है, ठीक है, पित्त वर्ग के द्रव्य या मूत्र वर्ग के जो द्रव्य या भल्लातक जो है वो आपके क्या है, कटु रस वाले द्रव्य में आते हैं। फिर कसाय रस में आपका हरितिकी हो गया, विविधिकी हो गया, ठीक है, इसके अलावा शीरीष हो गया, खदीर हो गया, मधु हो गया, कदम्बर हो गया, खजूर हो गया, ये सभी आपके कषाय रस वाले द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो सड़ रस बताया गया है ना, इसके कुछ उपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, जो आपके ये बोल सकते हैं कि वो रस होने के बावजूद भी वो काम को नहीं करते, मतलब मधुर रस होने के बावजूद भी क्या है, कफ को नहीं बढ़ाते, ऐसा टाइप से भी द्रव्य है, ठीक है, एक्सेप्शन भी है। नॉर्मली उसको बढ़ाना चाहिए था पर नहीं बढ़ाते, तो एक्सेप्शन वाले जो द्रव्य है इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप नेक्स्ट वगैरह अगर प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यूजी में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो पीजी लेवल के एग्जाम दोगे, ठीक है, नेक्स्ट वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें ज्यादा ये क्वेश्चन इससे अराइज होगा। तो थर्ड रूप जो आपके रस है उसके ऊपर जो अपवाद है, एक्सेप्शन, वो बताया गया, जैसे कि पुराना साली चावल, ठीक है, जौ हो गया, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, मधु हो गया, मिश्री हो गया, तथा जांगल जो मांस होते हैं, ये सभी क्या है, मधुर होते हैं, मधुर रस वाले होते हैं, फिर भी क्या है, कफ को नहीं बढ़ाते। नॉर्मली मधुर रस का हमने क्वालिटी देखा था, कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, जो आपके साली धान्य हो गया, ठीक है, पुराना साली धान्य हो गया, जौ हो गया, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, मधु हो गया, मिश्री हो गया, जंगल मांस हो गया, इनका रस तो मधुर है, फिर भी इन लोग कफ को नहीं बढ़ाते, तो ये एक्सेप्शन है। आपको पूछा जा सकता है कि पुरान पुराना साली धान्य मधुर रस होता है,
फिर भी किसको नहीं बढ़ाता है ऐसा करके, तो ये कफ को नहीं बढ़ाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको ये चीज दिमाग में है कि मधुर रस है तो कफ को बढ़ाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। इसी प्रकार अनार और आंवला, इनका रस अम्ल है तो ये पित्त को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पर ये क्या है, पित्त को वर्धन नहीं करते, पित्त को नहीं बढ़ाता अम्ल रस होने के बावजूद भी। कौन सा, अनार और आंवला। इसी प्रकार सेंधव लवण, ठीक है, लवण रस होने के बावजूद इसको क्या है, आंखों के लिए हितकर है। ठीक है, जबकि लवण क्या होता है, अत्यधिक सेवन करोगे तो आंखों को क्या है, नेत्रों के लिए हितकर होते हैं। तो ये क्या है, आपका लवण रस का अपवाद है सेंधव लवण, जो लवण होने के बावजूद भी आंखों के लिए हितकर होते हैं। इसी प्रकार आपका बताया गया है गुड़ूची हो गया, पटोल हो गया, सोंठ हो गया, पिपली हो गया, लहसुन हो गया। इनका जो रस होता है वो तिक्त होता है और कटु भी होता है। ठीक है, तिक्त कटु दोनों प्रकार का होता है। इसके बावजूद ये क्या है, वात को बढ़ाना चाहिए तो वात कारक होते हैं, सॉरी वात को कम करना चाहिए तो वात को बढ़ाता है। ठीक है, और अवृष्य होते हैं। ठीक है, सॉरी अवृष्य नहीं होता, वात कारक और अवृष्य नहीं होता, यानी कि ये क्या है, वात को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तिक्त और कटु रस जो होते हैं वात को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, आपके शरीर में अवृष्यता उत्पन्न करते हैं। जबकि ये जो है अपोजिट काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये वात कारक भी नहीं है और अवृष्य भी नहीं है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं। इसी प्रकार हरितकी में कसाय रस होते हुए भी ये शीतवीर्य है। ठीक है, और स्तंभन का काम नहीं करते हैं, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है। फिर षड रस जो है उनके गुण कर्म के विषय में बताया गया, मतलब पंच भौतिकत्व के विषय में अगेन यहाँ पे आपका बताया गया है। इस फ्लो चार्ट को एक बार अपन लास्ट बार फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे बोली गई है। जैसे कि अपन बात करें जो मधुर रस होते हैं, तो मधुर रस जो होता है इसमें पंच भौतिकता के विषय में बात करें तो पृथ्वी व जल महाभूत की अधिकता होती है। गुण कैसा होता है, तो स्निग्ध, शीत व गुरु होता है। कर्म के विषय में बात करें तो वृहण, जीवनी तथा आयुष्य, यानी कि आयु को बढ़ाएगा और बल को बढ़ाएगा। दोष प्रभाव के विषय में बात करें तो ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था मधुर रस जो होता है वो पृथ्वी जल महाभूत प्रधान होता है, स्निग्ध शीत गुरु गुण से युक्त होते हैं। कर्म में वृहण होते हैं, कफ को बढ़ाएगा, वात पित्त को कम करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका आलू हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जो अम्ल रस है ये क्या होता है, पृथ्वी व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। गुण में स्निग्ध, उष्ण और गुरु होते हैं। कर्म क्या करता है, तो दीपन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, यानी पाचन का काम करेगा। रोचन तथा वृक्ष होता है, ये क्या क्या करेगा, कफ और पित्त को बढ़ाता है, वात को कम करते हैं। एग्जाम्पल में आपका आंवला, इमली और नींबू आते हैं। इसी प्रकार बात करें लवण रस के विषय में, तो लवण रस जो होता है उसके पंचभौतिकता में बताया गया है कि ये जल व अग्निमाभूत प्रधान होते हैं। गुण में स्निग्ध, उष्ण, गुरु होते हैं। कर्म में दीपन पाचन करेगा, छेदन भेदन करेगा, कफ और पित्त को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्षार और लवण आ गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपके अन्य भी एग्जाम्पल जैसे बताए गए, जैसे कि कटुरस होगा। ठीक है, तो कटुरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकाश वायु महाभूत प्रधान होते हैं। गुण में लघु रुक्ष होते हैं, साथ ही साथ उष्ण होते हैं। ये क्या काम करेगा, तो दीपन पाचन, ठीक है, लेखन व ग्राही होते हैं, वात और पित्त को बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल है आपके सोट, मरीच और पिपली। इसी प्रकार जो तिक्त रस होता है वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। गुण में लघु रुक्ष व शीत गुण से युक्त होते हैं। क्या काम करेगा, तो दीपन पाचन तथा विषग्न होते हैं, वात को बढ़ाएगा और इसके अलावा कफ पित्त को कम करने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे गिलोय और नींबू आ गया। ठीक, रस होता है वो पृथ्वी वायु महाभूत प्रधान होते हैं, वो शोषण व रोपण का काम तथा संधारण का काम करते हैं, साथ ही साथ कफ पित्त को कम करने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल में खदीर और बिलवात आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है ये जो आपका 10th जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो कंटिन्यूशन है वो करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।